कोरोना संकट के बीच आज हो रहा नीट का इम्तिहान। देश भर में बनाए गए 3,842 परीक्षा केंद्र। प्रदेश में 1,08,000 होनहार आजमा रहे भाग्य। नीट परीक्षा के लिए कोटा में बनाए गए 44 परीक्षा केंद्र। 18,500 परीक्षार्थी दे रहे परीक्षा। नीट को लेकर विद्यार्थियों में गजब का उत्साह देखा गया। जोधपुर में 36 परीक्षा केंद्रों पर 13,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। कोविड-19 जैसे लक्षण पाए जाने पर अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा केंद्र में बने आइसोलेशन कक्ष में बैठाया गया। देश भर में हो रही नीट परीक्षा के लिए श्रीगंगानगर से भी परीक्षा स्पेशल ट्रेन भटिंडा के लिए रवाना हुई। इस पर नीट परीक्षार्थियों ने श्रीगंगानगर से परीक्षा स्पेशल ट्रेन के संचालन पर आभार व्यक्त किया। परीक्षा स्पेशल ट्रेन आज शाम 7:30 बजे भटिंडा से रवाना होकर रात 10 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी। प्रदेश में पिछले 12 घंटे में 731 नए केस आए सामने। 7 और मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मोतीडूंगरी मंदिर प्रशासन का बड़ा फैसला। 18 सितंबर से नहीं खुलेंगे मंदिर के पट। महंत कैलाश शर्मा ने किया फैसला। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार लगातार बेहतर प्रयास कर रही है। जोधपुर में तो कोरोना कंट्रोल को लेकर खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करने के साथ समय समय पर अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर समीक्षा भी कर रहे हैं। सूरसागर क्षेत्र के लोगों ने कोरोना कंट्रोल के लिए सीएम गहलोत के बेहतर प्रयासों को सराहा है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपने शानदार प्रदर्शन से रियल एस्टेट मार्केट के सबसे बड़े मिथक को तोड़ा। हाउसिंग बोर्ड ने रिकॉर्ड तोड़ नीलामियों से करीब 30 करोड़ का राजस्व कमाया है। श्राद्ध पक्ष में बोर्ड के इस परफॉर्मेंस से रियल एस्टेट जगत के दिग्गज भी अचंभित हैं। दौसा के नागल राजावतान में फूड पॉइजनिंग का कहर। एक ही परिवार के 9 लोग हुए बीमार। पीड़ितों का अस्पताल में इलाज जारी। जैसलमेर में दर्दनाक सड़क हादसा। देवी कोट के पास ट्रैक्टर से टकराई सैलानियों से भरी कार। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। बीकानेर में रोशनी घर चौराहे के पास स्विफ्ट डिजायर कार में लगी आग। आग से कार के पीछे का हिस्सा जला। शराब के नशे में बताए गए आरोपी। अजमेर किराए पर जाने से मना करने पर यह दुर्घटना बताई जा रही है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में दादू मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जे के दौरान मारपीट का मामला। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। कल दादू मंदिर को तोड़ने के प्रयास के दौरान हुई थी मारपीट। मारपीट में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे। दोनों पक्षों की ओर से उदयपुर वाटी थाने में करवाया गया मामला दर्ज। सिरोही के रेवदर में नागाड़ी ग्राम पंचायत भेदापादर गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल की छत असामाजिक तत्वों ने ब्लास्ट कर उड़ाई। ब्लास्ट से आसपास स्थित मकानों के बर्तन भी गिरे। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सरपंच ने पुलिस को सूचित किया। नागौर जिले के डीडवाना उपखंड क्षेत्र के पालोट गांव में एक स्टेट बीपीएल भंवरलाल के घर विद्युत विभाग ने 2 लाख रुपए का बिजली बिल भेजकर गरीब बीपीएल परिवार को बड़ा झटका दिया। ग्रामीणों ने बताया कि भंवरलाल के घर मात्र 3 सीएफएल बल्ब जलाए जाते हैं। इसके अलावा उपभोग का कोई साधन नहीं है। बावजूद इसके बड़ा बिजली बिल आने से परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। परिवार वालों ने डिस्कॉम के अभियंता से मिलकर बिजली बिल में सुधार की मांग की। आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 रिजल्ट से जुड़ी खबर। अभ्यर्थियों ने शुरू किया ट्विटर वॉर। रीचेकिंग की कर रहे हैं ट्विटर के जरिए मांग। एमडीएस कुलपति घूसकांड मामले के बाद अभ्यर्थी फिर हुए सक्रिय। एसीबी से इस प्रकरण में जांच कराने की मांग की जा रही है। सिरोही के आबू रोड के केसरगंज निवासी युवक रमेश कुमार लोधा की फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से मिलने की कामना है। युवक ने इच्छा पूरी नहीं होने तक नंगे पैर रहने का संकल्प लिया, जिसके चलते उसने पिछले 13 वर्षों से जूते चप्पल नहीं पहने। अक्षय कुमार को रमेश कुमार के नंगे पैर रहने की जानकारी है। इसी के चलते अक्षय ने 1 मिनट 18 सेकंड का वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने रमेश कुमार लोधा को कोरोना महामारी के चलते नंगे पैर नहीं रहने की अपील की। साथ ही राजस्थान आने पर उनसे मिलने का वादा भी किया। झुंझुनू में एसपी जेसी शर्मा के निर्देश पर मालसीसर रोड पर शहर कोतवाली मदनलाल पड़वासरा ने 4 अलग अलग टीमों को भेजकर जुआरियों की धरपकड़ की। 4 जगहों से 9 जुआरियों को ताशपत्ती पर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 19,200 रुपए भी जब्त किए गए। प्रतापगढ़ में पेट्रोल पंप मालिक पर जानलेवा हमले का मामला। हमले में पेट्रोल पंप मालिक लहूलुहान हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की एक्टिवा और वारदात में काम में लिए गए हथियार को बरामद किया। वहीं पेट्रोल पंप मालिक पर जानलेवा हमले का आरोप शहर के एक बाइक डीलर पर लगा है। पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक अविनाश पोरवाल की शिकायत पर मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। अलवर के खैरतल में अनाज मंडी की एक फर्म के 2 व्यापारियों के खिलाफ खैरतल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बहरोड निवासी एक व्यापारी ने मामला दर्ज करवाया, जिसमें ब्याज पर दिए उधार के रुपए वापस नहीं लौटाने का आरोप लगाया गया है।
जोधपुर के बालेसर पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत दिलवा के सगत नागर में पैंतर के पैरों के निशान मिले हैं। वन विभाग की टीम पैंतर की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं पैंतर के आने से ग्रामीणों में दहशत है। जालोर के भीनमाल के गांव में भी पैंतर का मूवमेंट। गोलुवा के पास मिले पैंतर के पदचिन्ह। ग्रामीणों में पैंतर को लेकर दहशत का माहौल। जोधपुर के बालेसर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत उटांबर की सरहद में ट्यूबवेल खोदने वाली गाड़ी पलट गई। इस हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं। क्रेन बुलाकर गाड़ी को सीधा किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ में एएलटी चंदगौड़ ने स्थानीय संघ का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर ज्योति रेखारी ने ओम शंकर वर्मा को सहायक जिला प्रभारी कमिश्नर का चार्ज दिया। बीकानेर संभाग का सबसे पहला प्राइवेट कोविड सेंटर श्रीगंगानगर में खुला है। यहां समाजसेवी डॉक्टर मोहित टांटिया ने यह प्राइवेट कोविड सेंटर खोला है। डॉक्टर टांटिया खुद के कोविड सेंटर के साथ प्रशासन का भी कोविड सेंटर देख रहे हैं। डूंगरपुर के 84 में प्रदेश भाजपा महामंत्री सुशील कटारा का स्वागत किया गया। महामंत्री बनने के बाद पहली बार यहां आगमन पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। कटारा ने सिमलवाड़ा कस्बे में वांगड़ गांधी भोगीलाल पंड्या की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में पंचायत समिति में होने वाले सरपंच और वार्ड पंचों के चुनावों के मद्देनजर डीएसपी अशोक चौहान और एसएचओ अजीत सिंह ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। झालावाड़ की सुनेल पुलिस ने अवैध बजरी से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। सिंदुरिया सिरपोई मार्ग पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साथ ही एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस दौरान 2 ट्रैक्टर चालक मौके से भाग निकले। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे के टोल नाके के समीप 12 फीट लंबा अजगर आने से गांव में हड़कंप मच गया। इस दौरान शोर शराबा सुनकर अजगर एक ट्रेलर के नीचे टायरों में घुस गया। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। झालावाड़ के पिड़ावा थाना क्षेत्र के देवची गांव में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले के अनुसार आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर इंदौर ले गया। वहां एक कमरे में रखकर करीब 12-13 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। बाड़मेर के समदड़ी इलाके के रानी देशपुरा में मोक्षधाम के रास्ते पर अतिक्रमण होने के कारण ग्रामीणों को शव यात्रा निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की। बाड़मेर के समदड़ी में भलरो का बाड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित स्टेडियम में 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन कांग्रेस सेवा दल प्रदेश संगठन मंत्री हुकुम सिंह अजीत के मुख्य आतिथ्य में हुआ। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में विधायक की अभिशंसा पर कस्बे के लिए स्वीकृत हुए 1 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि राजगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा रहे। उन्होंने पेयजल योजना का विधिवत शिलान्यास किया। अलवर की बहरोड पुलिस ने बाइक पर देसी कट्टा लेकर बेचने की फिराक में घूमते एक युवक को गिरफ्तार किया। इस आरोपी युवक के खिलाफ पहले भी मारपीट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज। जालोर के आहोर विधायक जगन सिंह राजपुरोहित ने क्षेत्र के कवराड़ा और रोडला गांवों का दौरा किया और अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लिया। लोगों की समस्याएं सुनी। इस दरमियान किसानों ने मांग की है कि प्रशासन खराब फसलों का सामूहिक सर्वे करवाकर कंपनी से मुआवजा दिलवाए। पाली के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने अपने खेतों में खराब हुई फसलों के साथ कांग्रेस नेता शिशुपाल सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीएम के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में गिरदावरी करवाने के साथ नुकसान का मुआवजा दिलवाने की मांग की गई है। झालावाड़ की रायपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोरी की घटना का दूसरे दिन ही खुलासा कर दिया। यहां एक खेत से पानी की 2 मोटर और केबल चोरी हो गई थी, जिसके दूसरे ही दिन पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर आरोपी गांव के ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक बालकचारी को डिटेन किया गया है। कोटा के भीमगंज मंडी थाना के इलाके में एक मेडिकल स्टोर संचालक के साथ 21,400 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अलवर के राजगढ़ में गोविंद देवजी बाजार स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक और समाजसेवी लोगों साथ में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 106 लोगों ने रक्तदान किया। कोटा में स्टेशन इलाके की गुरु गोविंद विहार सोसाइटी के लोगों ने कोरोना जागरूकता मैराथन का आयोजन किया, जिसमें सोसाइटी में रहने वाले 2 दर्जन से ज्यादा परिवार के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हिस्सा लिया और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया। सवाईमाधोपुर की बौली कस्बे में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर बौली प्रशासन गंभीर बना हुआ है और मुख्य बाजार में रैंडम सैंपलिंग पर फोकस किया जा रहा है। वहीं एसडीएम राजेश मीणा ने सभी दुकानदारों के सैंपलिंग के निर्देश दिए।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके अधीनस्थ सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण 15 सितंबर तक हर हाल में करवाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं। वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों का विवरण प्रतिदिन शाला दर्पण पोर्टल पर करना होगा। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की ओर से 14 सितंबर से 20 सितंबर तक राष्ट्रीय हिंदी सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें 5 आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होंगे। इसकी शुरुआत ई संगोष्ठी के साथ होगी। कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने आयोजन के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नागौर जिले में ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी एक्टिव हो गए हैं। नागौर जिले की 218 ग्राम पंचायतों के चुनाव के 2298 वार्ड पंच चुने जाएंगे। दौसा के सिकराय के उदलवाड़ा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में ग्राम पंचायत गंडरावा की ओर से करवाए जा रहे हैं। स्कूल की 4 दीवारी के निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है। 4 दीवारी के निर्माण में खड़े पत्थर लगाए जा रहे हैं और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की जांच करवाने की मांग की। सवाईमाधोपुर के बौली कस्बे में रविवार लॉकडाउन के चलते बाजार आज बंद हैं। इस दरमियान मेडिकल और डेयरी के अलावा लगभग सभी दुकानें बंद हैं। दुकानें बंद होने से कस्बे के मुख्य बाजार में सूनापन है। भरतपुर के नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना उज्जैन कस्बे के दौरे पर रहे, या उन्होंने जनसुनवाई की। जनसुनवाई शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी परेशानियां विधायक के सामने रखी, जिनके विधायक ने अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक जगदीश जांगीड़ ग्राम पंचायत 11Q के दौरे पर रहे, या उन्होंने 35 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। साथ ही लेबर रूम, खाले, स्कूल में कमरों और पाइपलाइन का भी लोकार्पण किया। इस दरमियान विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन के प्रति संवेदनशील है और विकास कार्यों के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। नागौर के रीडवाना क्षेत्र के लाडूदा गांव में दबंग ने गांव का मुख्य रास्ता बंद किया। बीते 21 दिनों से बंद है गांव का रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम और तहसीलदार से रास्ता खुलवाने की मांग की। धरना प्रदर्शन भी करने की चेतावनी दी है। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में लगातार बढ़ रहे सुपर स्प्रेडर कोरोना पॉजिटिव के बाद उपखंड प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। चुड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी ने सुल्ताना में व्यापार मंडल कार्यकारिणी बैठक कर 15 सितंबर तक सुल्ताना बंद का निर्णय लिया है। डूंगरपुर जिले में भी कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से जिला प्रशासन चिंतित है। साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी लगातार किया जा रहा है। लाडूनू में एसडीएम रामअवतार कुमावत ने कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए समीक्षा बैठक ली, जिसमें एसडीएम ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। नागौर के कुचामन कस्बे में पुलिस ने लोगों को मास्क बांटे। थाना प्रभारी रामवीर जाखड़ और उनकी टीम ने बिना मास्क घरों से निकल रहे लोगों को मास्क बांटे। साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया। झालावाड़ में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में एसआरजी चिकित्सालय के सामने थड़ी और ठेले वालों को मास्क वितरित किए गए। साथ ही कलेक्टर ने थड़ी ठेले वालों और दुकानदारों को चेतावनी दी है कि हमेशा मास्क लगाकर रखें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली को मिनी सचिवालय में एडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये रैली मिनी सचिवालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों और झालापाटन में पहुंची, जहां कोरोना जागरूकता का संदेश दिया गया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के इंद्रपुरा की खातीड़ी जोड़ी में कुएं में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मनरेगा में मजदूरी के लिए जाते वक्त यह हादसा हुआ। ग्रामीणों की मदद से महिला के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। उदयपुर वाटी के मोर्चरी खंड में रखवा दिया गया। जोधपुर के तिवरी में ग्राम पंचायत प्रशासन की बेपरवाही के चलते नालियां जाम हैं। इस कारण गंदा पानी सड़क पर फैलने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायतों के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के पदराड़ा के माइथल भैरोजी बाबाजी मंदिर में अज्ञात चोरों ने धावा बोला। चोर यहां से नकदी और सामान चुरा कर ले गए। पुजारी और ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। लाडूनू तहसील के ग्राम कसूबी के ग्रामीणों ने विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि पंचायत में कई घरों के मीटर खराब हैं। उसके बावजूद कर्मचारी अपनी मनमर्जी से रीडिंग लेते हैं और बिजली बिलों में हजारों का बिल दिया जाता है, जिसके वजह से ग्रामीण मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानी झेल रहे हैं। जैसलमेर के रामदेवरा में अच्छी बरसात से किसानों और पशुपालकों के चेहरे खिल गए हैं। खेतों में किसान फसल देखकर तो मैदानी भागों में हरा चारा देकर पशुपालक खुश हुए। नागौर के जसवंतगढ़ थाने के लेडी गांव में दबंगों के द्वारा एक युवती को जबरन उठा ले जाने का मामला, और इस मामले में ब्राह्मण समाज ने आक्रोश जाहिर किया। मेरता सिटी में सर्व ब्राह्मण समाज ने एसडीएम KR चौहान को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और युवती को दस्तयाब किए जाने की मांग पुरजोर रूप से उठाई है।
नागौर जिले के मकराना क्षेत्र के मार्बल खनन क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खानाधारियों की शिकायतों पर परेशान किए जाने के मामले में थानाधिकारियों ने प्रदेश के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को ज्ञापन सौंपा है। नागौर के मकराना उपखंड क्षेत्र के ग्राम चांडी में किसानों ने अपनी चौपाल का आयोजन किया, जिसमें जैविक खेती को लेकर क्षेत्र के किसानों ने चर्चा की। अपनी चौपाल में मकराना और डिडवाना क्षेत्र के किसानों ने हिस्सा लिया। नागौर जिले में परिवहन विभाग ने वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और लाइसेंस डाक के जरिए भेजने की व्यवस्था टुहास एनजीओ के साथ मिलकर की थी, मगर ये व्यवस्था अब उपभोक्ताओं के गले की फांस बन गई है। उपभोक्ता 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं, मगर उन्हें आरसी और लाइसेंस नहीं मिल पा रहा। बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे में राजकीय नाहटा अस्पताल में इन दिनों जेब कतरे सक्रिय हैं। पर्चे कटवाने की लाइन हो या भीड़भाड़ वाली जगह, ये जेब कतरे मरीजों और उनके परिजनों को निशाना बना रहे हैं। यहाँ जेब कतरे के फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं, जो इधर उधर घूम कर वारदात को अंजाम देते हैं। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जब्त ट्रक में शराब के 493 कार्टन पाए गए हैं, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। अजमेर के ब्यावर और मसूदा में बड़ी बिजली चोरियों का खुलासा हुआ। ब्यावर के पास औद्योगिक क्षेत्रों में 3 महीने की विशेष जांच में 29 औद्योगिक संस्थानों में बिजली चोरी पकड़कर 3 करोड़ 57 लाख का जुर्माना लगाया गया। साथ ही इन संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। झालावाड़ के गंगधार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 किलो 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ समेत 2 तस्करों को पकड़ा है। साथ ही इनसे एक बाइक भी जब्त की है। नकली खाद्य सामग्री के मामले में बाड़मेर जिले में 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। संभागीय आयुक्त समित शर्मा के निर्देश पर सिवाना के कुंडल में अवैध मावा बनाने के कारखाने पर कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में नकली मावा जब्त किया गया। तो कोड़ी में नकली मावा बनाने की 3 बड़ी भट्टियों से नकली मावे के नमूने लिए गए। दौसा में गांधी तिराहे पर प्रशासन और मेडिकल टीम ने एक झोलाछाप क्लिनिक पर तीसरी बार कार्रवाई की। सीएमएचओ के निर्देश पर डिप्टी सीएमएचओ ने क्लिनिक पर पहुंचकर क्लिनिक को सीज कर दिया। ये क्लिनिक बीते 2 साल में 3 बार सीज हो चुकी है। यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक गणेश घोगरा, राष्ट्रीय महासचिव अब्राहम रॉय का बाड़मेर में स्वागत किया गया। युवा कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे नेताओं का भव्य स्वागत हुआ। समारोह में कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा गया। नागौर के लाडनू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टास्क फोर्स की त्रैमासिक बैठक हुई। एसडीएम राम अवतार कुमावत की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में ये बैठक हुई, जिसमें अभियान में तेजी लाने के लेकर चर्चा की गई। बालेश्वर के बांगड़ अस्पताल में एक बच्ची को जन्म देने के बाद महिला उस अस्पताल के ही पालना गृह में छोड़कर चली गई। अस्पताल स्टाफ की काफी समझाइश के बावजूद वो महिला नवजात को वहीं छोड़कर चली गई। उसने अस्पताल स्टाफ को बताया कि उससे के पहले से ही 3 बच्चियां हैं। गरीबी के चलते वो इनका पालन करने में असमर्थ है। बिहार में अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह बीरपुर के राम जानकी ठाकुर बाड़ी पहुंचे, जहां पहुंचने पर सांसद का भाजपा जिला उपाध्यक्ष महंत नवल किशोर दास ने स्वागत किया। जिसके बाद सांसद ने बम काली बीरपुर के प्रांगण में जनसंवाद कार्यक्रम में विपक्ष पर निशाना भी साधा। बिहार के खगड़िया जिले के उत्तरी राजेंद्र नगर के वार्ड संख्या 20 के लोग सड़कों पर भरे गंदे पानी को लेकर परेशान है। स्थानीय लोग मजबूरन गंदे पानी से होकर निकलने को मजबूर हैं। कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बिहार के मुंगेर कासिम बाजार थाना क्षेत्र निवासी एक युवक नहाने के दौरान गंगा नदी में डूब गया। बताया जा रहा है कि युवक शराब पीने के बाद गंगा में नहाने गया था और उसके बाद यह हादसा हुआ। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना इलाके के वाजिद गांव में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक युवक की मौत होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उत्तराखंड में रुड़की नगर निगम के कुछ पार्षदों ने एक बार फिर से मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों ने नगर निगम के गेट पर मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मेयर पर विकास विरोध का आरोप लगाया। नैनीताल के कुछ युवाओं ने नगर के पर्यटक स्थलों के जंगलों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया है। इसी के तहत बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पर्यटन स्थल हिमालय दर्शन के पास से कूड़ा निकाला गया। कल होगा संसद के मॉनसून सत्र का आगाज। कोरोना को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने जारी किए दिशा निर्देश। सभी सांसदों और पत्रकारों का हो रहा कोरोना टेस्ट। कल होगा राज्यसभा उपसभापति पद का चुनाव। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन होगा चुनाव। सोनिया गांधी कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के पहले चरण में भाग नहीं लेंगी। वो राहुल गांधी के साथ इलाज के लिए विदेश चली गई हैं। राहुल गांधी अगले हफ्ते तक लौटेंगे। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण मॉनसून सत्र के दरमियान बंद रहेंगी संसद की कैंटीन। सांसदों और कर्मचारियों के लिए बाहर से की गई है खाने की व्यवस्था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन। दिल्ली के एम्स अस्पताल में लिया अंतिम सांस। कुछ दिन पहले ही भेजी थी आरजेडी के इस्तीफे की चिट्ठी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत कई नेताओं ने जताया शोक। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम समेत अन्य बड़े नेताओं ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर एम्स में भर्ती। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद किया गया भर्ती। 31 अगस्त को ही शाह को एम्स से किया गया था डिस्चार्ज। कंगना विवाद के बीच बोले उद्धव ठाकरे, कोरोना संकट के बीच भी नहीं थम रही साजिशें। महाराष्ट्र को बदनाम करने की हो रही कोशिश। पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा से मिले रामदास आठवले। मुलाकात के बाद मदन शर्मा ने मुंबई में कानून व्यवस्था को बताया लचर। कहा महाराष्ट्र नहीं संभाल रहा तो इस्तीफा दे दे उद्धव ठाकरे। राहुल गांधी ने दी नीट एग्जाम में बैठने वाले छात्रों को शुभकामनाएं। पीएम मोदी पर किया वार। कहा मोदी जी को जितनी चिंता अपने दोस्तों की है, काश उतनी चिंता नीट जेईई छात्रों को लेकर भी होती। चुनाव से पहले एक बार फिर बिहार को पीएम मोदी ने दी करोड़ों की सौगात। वर्चुअल सभा के माध्यम से पीएम ने योजनाओं का तोहफा दिया। बिहार में कल से ट्रकों की बेमियादी हड़ताल। कोरोना संकट में बढ़ेगी परेशानी। सोमवार सुबह 6 बजे से बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने 20 सूत्री मांगों को लेकर चक्का जाम करने का निर्णय लिया। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल फिर शुरू। ब्रिटेन ने दी हरी झंडी। एक वॉलंटियर के बीमार पड़ जाने की वजह से बीच में रोक दिया गया था ट्रायल। इसके बाद भारत में भी इस वैक्सीन के ट्रायल पर लगा दी गई थी रोक। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर। विश्व में कोरोना के कुल केस 2,89,00,000 के पार। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। देश में कुल केस हुए 47,51,000 के पार। अब तक 78,000 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में 70.2% हुई कोरोना वायरस रिकवरी रेट। महाराष्ट्र और दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। दोनों प्रदेशों में कोरोना के सबसे ज्यादा केस। दिल्ली में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर। अदालत के कई कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने से दिल्ली हाईकोर्ट सतर्क। कोर्ट ने घटाई सुनवाई करने वाली बेंचों की संख्या। नई रोस्टर को 15 सितंबर से लागू करने की तैयारी। दिल्ली में आईजीआई बना देश का पहला कोविड टेस्ट सुविधा वाला एयरपोर्ट। आईजीआई एयरपोर्ट पर आज से सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कोविड टेस्ट की सुविधा उपलब्ध। 4 से 6 घंटे में मिलेगी रिपोर्ट। जापान की ओसाका एक बार फिर बनी ग्रैंड स्लैम चैंपियन। 3 साल में जीता दूसरा यूएस ओपन टाइटल। महिला सिंगल्स फाइनल में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को मात दी।